अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रज़ा अहमद और आज हम पहले लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे एमएलटी फर्स्ट ईयर एनाटॉमी लेक्चर नंबर 1। एनाटॉमी, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनाटॉमी इज द सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे पता चल सकता है? इंटरनल स्ट्रक्चर को डेफिनेटली बाय कटिंग या बाय डाइसेक्शन आप इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। द वर्ड टॉमी, टॉमी मींस टू कट। ठीक है, तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स मेड बाय द डाइसेक्शंस। ठीक है, अच्छा, एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं तमाम तर बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, आपका जो है ब्रीदिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इंटेग्युमेटरी सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सारे का सारा जो है स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल सिस्टम्स, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, यानी ये जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे सबसे सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है सेल। ठीक है, सेल्स के बाद टिश्यू एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उससे अगली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स, ऑर्गन से अगली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिल जाते हैं तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब हम देखेंगे सेल होता क्या है। सेल इज अ यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिट ऑफ द लाइफ, मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट एज वेल एज फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब होता है? सेल इज द यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये सारे सेल्स से मिलकर बने हैं। फिर फंक्शंस, इट इज द यूनिट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जितने फंक्शंस हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जितने फंक्शंस हैं वो बेसिकली सेलुलर फंक्शंस की वजह से हो रहे हैं। तो सेल इज द यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हो गई सेल का इंट्रोडक्शन। देन व्हाट द टिश्यू इज, जब एक जैसे सेल्स आपस में मिलकर कोई एक टास्क परफॉर्म करने लगते हैं, कोई एक काम करने लगते हैं, तो इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। मिसाल के तौर पे मसल सेल्स आपस में जुड़ते जाते हैं और मसल्स बना देते हैं, इन सब का काम है कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स आपस में जुड़ते हैं और नर्वस सिस्टम बना देते हैं, इनका काम है नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, अच्छा, तो अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। An organ can be defined as the group of various cells। अब यहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन मिलेगी सिमिलर सेल्स से टिश्यूज में। ठीक है, सॉरी, वेरियस टिश्यूज। जब टिश्यू बनना था तो सिमिलर सेल्स आपस में जुड़े थे, लेकिन जब ऑर्गन बनना है तो वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज आपस में मिलेंगे फॉर अ कॉमन टास्क, फॉर अ सिमिलर फंक्शन, एक जैसा फंक्शन, यानी एक कॉमन टास्क परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में ऑर्गेनाइज होंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे। मिसाल के तौर पे स्टमक इज एन ऑर्गन। ठीक है, स्टमक इज एन ऑर्गन। ठीक है, अब इसके अंदर मसल टिश्यू भी है, इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू भी है, इसके अंदर जो है म्यूकस भी है। ठीक है, इसके अंदर जो है एंडोथेलियम भी है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एक जगह पर इकट्ठे हो गए, आपस में ऑर्गेनाइज हो गए और इन्होंने बनाया ऑर्गन। अब सिमिलरली, सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो वेरियस ऑर्गन्स आपस में इकट्ठे होकर एक टास्क परफॉर्म करेंगे। वेरियस ऑर्गन्स आपस में इकट्ठे होकर एक टास्क परफॉर्म करेंगे, तो हम इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। जैसे कि हमारा ओरल कैविटी के अंदर हमारी टंग, टीथ वगैरह सब कुछ, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? डाइजेशन। इसी तरह हमारी नोज, हमारा लिरिक्स, हमारी ट्रैकिया, हमारी ब्रोंकाई, हमारी ब्रोंक्यूल्स, हमारे लंग्स, हमारे डायफ्राम, हमारे रिब्स, हमारे इंटरकोस्टल्स, ये सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या काम कर रहे हैं? ब्रीदिंग। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स, वेरियस ऑर्गन्स व्हेन ग्रुप्ड टुगेदर फॉर अ कॉमन टास्क दे मेक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब इकट्ठे होते हैं तो हमें एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मिलता है। उम्मीद है कि ये बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को समझ आई होगी। दिस इज द बेस ऑफ द एनाटॉमी। ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चरल स्टडी करनी है, हमें इसकी इस बेसिस का पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर हम चलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेस्ट ऑफ लक।